वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1973 के आइन के तहत वफाकी हुकूमत के ढांचे के बारे में। अब सबसे पहले जो है वो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये 1973 का आइन, अब 1973 का आइन जो है ये मुल्क में पहला आइन नहीं था। पहला आइन जो था वो 1956 में बनाया गया था, फिर 1958 में जो है वो इसको ख़त्म कर दिया गया था। दूसरा आइन जो है ये 1962 में बनाया गया था और ये 69 में ख़त्म कर दिया गया था। अब हमारे मुल्क में जो इस टाइम इम्प्लीमेंट है वो थर्ड लॉ है और जो कुछ तरमीम के साथ मुल्क में इस टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट है। तो उस आइन के तहत जो है वो हम वफाकी हुकूमत के ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर जो है ये लफ्ज़ समझना होगा, वफाकी हुकूमत। अब हुकूमत जो होती है ये 2 तरह की होती है। वफाकी हुकूमत होती है, एक सूबाई हुकूमत होती है। अब देखिए वफाकी हुकूमत जो होती है ये पूरे मुल्क की होती है और सूबाई हुकूमत जो होती है ये हर सूबे की अपनी हुकूमत होती है और ये 18वीं तरमीम के बाद जो है वो हर सूबे को अपना इख्तियार दे दिया गया था। तो जिस तरह एक बिल्डिंग जो होती है उसको कायम रखने के लिए पिलर्स बनाए जाते हैं ताकि वो मजबूती से खड़ी रहे, इसी तरह जो है वो मुल्क को जो है वो अगर कायमो दायम रखना है तो के लिए जो है वो बड़े 3 मेजर अहम पिलर्स हैं। सबसे पहला जो है वो है इंतज़ामिया, एग्ज़ेक्टिव्स, दूसरा जो है वो है मुकन्ना लेजिस्लेचर और तीसरा जो है वो अदलिया जुडिशरी है। अब ये 3 जो हैं वो मुल्क के अहम पिलर हैं। अब ये पिलर जो है वो क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे मुकन्ना को। अब मुकन्ना जो है ये क्या होती है और इसका काम क्या है? मुकन्ना जो है वो लेजिस्लेचर होती है, ठीक है? लेजिस्लेचर इसका मेन काम जो होता है वो मुल्क में आइन बनाने का काम होता है। जिस तरह हमने एक मुहावरा सुना हुआ है, जंगल का कानून। जंगल का कानून का मतलब ये होता है जो ताकतवर होता है उसी का कानून होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, मुल्क को जो है वो एक नज़्म-ओ-ज़ब्त में रखने के लिए और उसको स्मूथली चलाने के लिए क्या किया जाता है, एक आइन बनाया जाता है। और किसी भी मुल्क का जो है वो आइन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो लेजिस्लेचर होती है, मुकर्रना होती है, उसका मेन काम जो होता है वो आइन बनाने का काम होता है। और उसके बाद जो आइन बनाया गया है, जो एग्ज़ेक्टिव्स होती हैं, इसी आइन को मुल्क में जो है वो लागू करती है। इसकी अब देखिए आइन बन गया है, अब इंतज़ामिया का क्या काम है, वो इस आइन को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। अब जो इम्प्लीमेंट आइन हो गया है, अब अदलिया का क्या काम है, वो इस आइन की जो है वो तशरीह करती है, इसको इंटरप्रेट करती है। अब ये 3 पिलर जो हैं, इनके हमने थोड़ा-सा पढ़ लिया कि ये जो हैं वो इनके बेसिक ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या-क्या हैं। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंतज़ामिया को। अब इंतज़ामिया जो होती है, ये 2 तरह की होती है। एक को जो है वो हम सियासी इंतज़ामिया कहते हैं और दूसरी जो है ये सरकारी इंतज़ामिया होती है। अब सियासी इंतज़ामिया में वो लोग शामिल होते हैं जो लोग वोट लेकर आए होते हैं, जो जिन लोगों को अवाम ने जो है वो सिलेक्ट किया होता है, ये सियासी इंतज़ामिया होती है। सियासी इंतज़ामिया में सबसे टॉप पे जो होता है वो आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होता है। अब वज़ीर-ए-आज़म जो होता है इसका एक आप जो है वो याद रखेंगे, ये मुल्क का इंतज़ामी सरबराह होता है। गौर करने वाली बात है कि जो वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्ट किया जाता है वो कौमी असम्बली करती है और ये मुल्क का जो होता है ये इंतज़ामी सरबराह होता है। अब वज़ीर-ए-आज़म की हेल्प के लिए क्या किया जाता है, काबीना बनाई जाती है। अब काबीना जो होती है इसमें 2 तरह के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। एक जो होते हैं वो वफ़ाकी वज़ीर होता है और दूसरा जो होता है वो वज़ीर-ए-मुमलकत होता है। अब अब यहाँ तक वफ़ाकी वज़ीर तक जो है वो ये सियासी इंतज़ामिया होती है। अब दूसरी जो है वो यहाँ से जो है ये सरकारी इंतज़ामिया की कैटेगरी में आती है। सरकारी इंतज़ामिया में सबसे टॉप पे जो होता है वो वफ़ाकी सेक्रेटरी होता है। वो जो सेक्रेटरी होता है ये ग्रेड 22 का ऑफ़िसर होता है फेडरल गवर्नमेंट का। इससे छोटे लेवल पे जो होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो ग्रेड 20 का मुलाज़िम होता है। अब नंबर 3rd पे आ जाता है डिप्टी सेक्रेटरी जो ग्रेड 19 का मुलाज़िम होता है और डिप्टी सेक्रेटरी से सेक्शन ऑफिसर होता है जो ग्रेड 17 या 18 का जो होता है वो मुलाज़िम होता है। अब क्या किया जाता है
वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो होता है, ये मुल्क में जो होता है वो बड़े इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स लेता है अपने फेडरल कैबिनेट के हमरा। तो क्या करता है, उन जो डिसीज़न्स लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो होता है वो सरकारी इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है। तो इस वज़ह से जो है ये सरकारी इंतज़ामिया जो है ये इनको ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो कहा जाता है। कि वज़ीर जो होता है ना, ये अपनी वज़ारत का सियासी सरबराह होता है, ठीक है? अब जो सेक्रेटरी होता है, ये सेक्रेटरी जो है, ये इंतज़ामी सरबराह होता है। अब वफ़ाकी वज़ीर है, वज़ीर जो होगा ये वज़ारत का सियासी सरबराह होगा, सेक्रेटरी जो होगा ये इंतज़ामी सरबराह होगा। कुछ अ, कुछ वज़ारतें जो होती हैं, उनको हैंडल करना जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली जो होता है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो वफ़ाकी वज़ीर की हेल्प के लिए क्या किया जाता है, वज़ीर मुमलकत बनाया जाता है। तो वफ़ाकी वज़ीर की हेल्प के लिए जो होता है वो वफ़ाकी सेक्रेटरी होता है जो ग्रेड 22 का मुलाज़िम होता है, तो वज़ीर मुमलकत की हेल्प के लिए जो होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है जो ग्रेड 21 का मुलाज़िम होता है। तो ये बात जो होता है वो अक्सर पूछ लेते हैं, अब वफ़ाकी वज़ीर जो होता है ये वज़ारत का सरबराह होता है। अब जो वज़ीर मुमलकत है, ये बेसिकली ये डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है। ये बात अक्सर जो होता है वो एमसीक्यूज़ में पूछ लेता होता है। वफ़ाकी वज़ीर क्या है, ये वज़ारत का सियासी सरबराह है, वज़ीर मुमलकत जो है ये डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी जो है, ये इंतज़ामी सरबराह होता है किसका? डिवीज़न्स का। कि वज़ीर जो होगा ये वज़ारत का सियासी सरबराह होगा, सेक्रेटरी जो होगा ये वज़ारत का इंतज़ामी सरबराह होगा। तो अब हमने जो है वो इस पहले पिलर के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे पिलर के बारे में, मुकरना के बारे में, यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में। मुकरना का जो काम होता है, वो आइन बनाने का काम होता है। मुकरना में सबसे टॉप पे जो होता है, वो मुल्क का सदर होता है। अब सदर जो होता है, ये मुल्क का आइनी सरबराह होता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म जो है, ये इंतज़ामी सरबराह होता है। उसके बाद आ जाती है सेनेट। सेनेट का जो दूसरा नाम है, वो ईवान बाला है। सेनेट का जो हेड होता है, उसको चेयरमैन सेनेट कहा जाता है। जो लोअर लेवल पे होती है, वो कौमी असेंबली होती है। कौमी असेंबली का दूसरा नाम जो होता है, वो ईवान ज़ेरी है। तो कौमी असेंबली का जो हेड होता है, उसको स्पीकर कौमी असेंबली कहा जाता है। अब इनका जो टेन्योर होता है ना, ये है आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, वफ़ाकी वज़ीर, सदर, ये सब इनका जो टेन्योर होता है, ये 5 साल के लिए जो है वो इनको इलेक्ट किया जाता है वोट्स के ज़रिए। अब हम जो है वो तीसरे पिलर के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी में सबसे पहले जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका जो हेड है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। सुप्रीम कोर्ट से छोटी जो है वो हाई कोर्ट्स होती हैं। हर सूबे की जो है वो अपनी-अपनी हाई कोर्ट है। तो जो सूबा बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, ठीक है? उसके बाद पंजाब जो है पंजाब की अपनी हाई कोर्ट है, जो कि लाहौर में है। बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है वो क्वेटा में है। केपी के सूबे की अपनी हाई कोर्ट है जो कि पेशावर में है, और सिंध की जो है वो अपनी हाई कोर्ट है, ठीक है? उसके बाद हम इस्लामाबाद जो है उसकी अपनी हाई कोर्ट है। अब बेसिकली क्या है, इस्लामाबाद जो है ये सूबा तो नहीं है, लेकिन क्या है, इसकी अपनी हाई कोर्ट है। इसकी वजह जो है ये क्या है, ये हमारे जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत है। तो इस वजह से जो है वो वफाक की सतह पर जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है ये वफाक की जो है वो एक अपनी हाई कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट्स पे जो उसको मज़ीद छोटे लेवल पे जो होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो आगे छोटी होती हैं, वो सेशन कोर्ट्स होती हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात जो है वो कोई कन्फ्यूज़िंग हो, तो आप लोग जो हैं कोई बात, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों या कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप लोग जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं।